श्री राम समर्थ। अप्रैल 23। संतों के लिखे ग्रंथ उनके वसीयत के समान हैं। संतों को ग्रंथ लिखने का कोई शौक नहीं होता, मजबूर होकर वे ग्रंथ लिखा करते हैं। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि एकनाथ महाराज ने अथवा समर्थ रामदास स्वामी ने ज्ञानेश्वरी के पारायण के बाद अपने ग्रंथ लिखे? उनका ज्ञान स्वतंत्र होता है और वह साक्षात भगवान से आया होता है। उसमें वैसे पिछले ग्रंथकारों की कुछ बातें तो आएंगे ही। संतों के लिखे ग्रंथ उनकी वसीयत के समान होते हैं। जिस बाप को अपने बेटे अच्छा व्यवहार करेंगे ऐसा विश्वास होता है, वह वसीयत क्यों लिखेगा? वैसा विश्वास जिस बाप को नहीं होता, वह मजबूर होकर वसीयत लिखता है। उसी प्रकार संतों ने शौक से या अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि हमारे जैसे मूढ़ जीवों का कल्याण हो इसकी व्याकुलता थी, इसलिए लिखे। पोथियों, पुराणों, सत्पुरुषों के ग्रंथों का हमारे जीवन से निकट संबंध होता है। जिस वेदांत का व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा वेदांत इन ग्रंथों में होता है। जिन शंकाओं को हम सोच भी नहीं पाएंगे, उन शंकाओं के उत्तर समर्थ रामदास स्वामी जी ने अपने दासमोद में दिए हैं। परमार्थ न सुनने वाला दोषी होता है, पर जो सुनता नहीं उसे परमार्थ सुनाने वाला अधिक दोषी है। इस दोष को स्वीकार करके भी संत संसार को परमार्थ समझाते हैं, उसका लाभ हम उठाए। ग्रंथ पढ़ते समय यदि परमार्थ प्राप्ति ध्येय होगा तो उसके लिए ग्रंथ में कौन सा साधन बताया है, इसकी ओर हमारा ध्यान हो। यदि साधन का चुनाव सही हो गया तो साध्य सधेगा ही। जिस विषय में हमें पारंगत होना है, उसी विषय की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। हम उल्टा करते हैं। उदाहरणार्थ, हमारा अध्ययन का विषय होता है गणित और हम पढ़ते हैं उपन्यास, फिर गणित में उत्तीर्ण कैसे होंगे? यदि परमार्थ ही ध्येय हो तो संतों के ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए, उसी का श्रवण मनन करें। हमें अपना मन भगवान के चरणों पर अर्पित कर देह प्रारब्ध या नसीब के भरोसे छोड़ देना चाहिए। देह कभी दुख में होगा, कभी सुख में, कभी बहुत दिन तक कोई बाधा न होते हुए स्वास्थ्यपूर्ण होगा, या तो कभी बहुत अस्वस्थ होकर मरने को होगा। किंतु उसकी किसी भी स्थिति में अपना आनंद स्थायी रहेगा, इसमें संदेह नहीं। देह की ओर निहारने की विशेष दृष्टि अपनानी चाहिए। मन भगवान को अर्पित कर दे और देह नसीब के भरोसे छोड़ दे, तब यह सधेगा। देह का सुख दुख ऊपर ऊपर का हो, उसे भीतर जाने न दे और मन पर उसका परिणाम भी न होने दे। भगवान के नामस्मरण से यह निश्चित ही सधता है। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि नामस्मरण के सिवाय कोई चारा नहीं है। आज का मुख्य विचार, संतों के ग्रंथों का अर्थ कृति से ही समझता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।